वैनी साहब, ये क्या हो रहा है? ना कल रात किसी ने खाना खाया, ना अब कोई नाश्ता करने के लिए तैयार है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? वो सीढ़ी की तलवार जब तक हमारे सर पर लटक रही है, खाने का निवाला किसी के गले से कैसे उतरेगा सरला? और ये सब कुछ उस डीके की वजह से हुआ है। जिंदगी भर उस पर इतना भरोसा किया, इतना प्यार किया उसे, और बदले में उसने ये दिन दिखाया है हमें। डीके को कोसने से अच्छा है कि इस समस्या का कोई हल सोचो। मेरे दिमाग ने तो काम करना बंद ही कर दिया है। काश ऐसा पहले ही हो गया होता, कम से कम ये दिन तो नहीं आता। आपका जो मुझ पर गुस्सा है ना, वो आप बाद में निकालिए। फिलहाल अपने बेटे को बचाने के लिए कोई तरकीब सोचिए। वही सोच रहा था और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इन सबसे अगर हमें कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ संध्या। संध्या? हाँ, मेरा मतलब है वो लड़की जिसे तुम लोग संध्या बनाकर लाए हो, वो क्या नाम है उसका, वृंदा। हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हमें उस झोपड़पट्टी की लड़की से मदद मांगनी होगी, उससे अपना राज बताना होगा। जिस राज की तुम बात कर रही हो ना, वो राज कब तक राज रहने वाला है कौन जानता है। मेरी मानो तो उस लड़की से बात करके देख लो। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि वो इस बारे में कोई ना कोई हल निकाल सकेगी। देखो, वो क्योंकि इस परिवार से नहीं है, इसलिए वो इस मसले में जरूर कोई ना कोई नए ढंग से सोच सकेगी। हाँ, ये हो सकता है कि वो इस काम के लिए कुछ ज्यादा पैसे मांगे शायद। शायद नहीं अंकल, पक्का। देख, दूसरे के लिए दुआ मांगने से और अपने लिए पैसा मांगने से अपन कभी पीछे नहीं हटती। ये अंकल, एक बात माननी पड़ेगी, तुम चुपचाप बैठता है लेकिन अपन को एकदम परफेक्ट पहचाना है। पहचान तो मैं तुझे पहले ही दिन गया था संध्या। इस घर में जो हो रहा है वो तुम देख भी रही हो और जानती भी हो। क्या तुम कुछ कर सकती हो? सबको बर्बाद कर सकती हूँ। बोले तो बर्बाद कर देगी। जो इस घर में नजर उठा के देखेगा ना, उसको बर्बाद कर डालेगी मैं। अभी देखो, ये चिकने को बचाने के लिए मैं कोई आइडिया लड़ा सकती है, लेकिन फोकट में नहीं। जो मांगोगी मिलेगा, हम पर भरोसा रखो। तुम पर साला भरोसा करके ही तो पछता रही है मैं। पिछला कितना पेमेंट ड्यू है तुम लोग का? अगला पिछला सब मिल जाएगा। वैसे भी ना तुम कहीं भागने वाली हो और ना हम कहीं जा रहे हैं। सही बात। अपन साला तुम लोग की मुश्किल दूर करने की मशीन, तुम लोग साला अपन का एटीएम मशीन। जोड़ी पक्की। चलो अभी धंधे की बात करते हैं। ये चिकने को बचाने के बदले में अपन को क्या मिलेगा? कहा ना, तुमको जो चाहिए वो मिलेगा। सोच ले आंटी जी, मम्मी जी, अभी तक जो मांगी है ना, उसका 100 गुना भी मांग सकती है। मांग लेना, बस मेरे युवराज को बचा लो तो उसका राज राज बना रहे। ये हुई ना बात। अभी तुम लोग मेरा बात कान खोल के सुनो। तुम लोग का बन गया है सीडी। सीडी जाने वाला है टीवी पे, टीवी बोले तो सबके घर पे। अभी सीडी सबके घर पे जाए उससे पहले तू सबके सामने आ जा। What? Are you mad? सबके सामने आ जाओ मतलब क्या? सबके सामने आके मैं क्या बोलूंगा? पूरी बात बोली मैंने। साला पूरी बात सुनी नहीं और राशन पानी लेके चढ़ गया मेरे ऊपर। देख, तेरा सीडी बन गया है, टीवी पे आने वाला है, बोले तो सबके घर पे आने वाला है। सीडी टीवी पे आए इससे पहले तू साला सबको जाके बोल दे कि तू बाप बनने वाला है। हाँ, साला तेरे बाप बनने की खबर मार्केट में आई नहीं कि औरत मर्द का कंफ्यूजन फुस हो जाएगा, और उसके बाद भी कोई बोलेगा तो बोल देना। वो तुम्हारा पीके है ना, वो 25 लाख चुरा रहा था, तुम लोग ने पकड़ा, घर से निकाला, वो बदला लेने के लिए सब कर रहा है ना? फर्स्ट क्लास आइडिया। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। अगर सीडी के निकलने से पहले हमने अनाउंस कर दिया कि युवराज बाप बनने वाला है, फिर उस पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा और उस सीडी की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। लेकिन वृंदा, मेरे बच्चे की माँ कौन होगी?
साले चिकने, तेरे बॉडी में टोटल कितना डिफेक्ट है मेरे को बता दे। काहे को घड़ी घड़ी नॉनसेंस टॉकिंग है? अभी तेरे बच्चे की माँ तेरी बीवी होगी ना। दुनिया की नजर में तेरी बीवी कौन? अपुन। तो तेरे बच्चे की माँ कौन होगी? अपुन ही ना। लेकिन फोकट में कुछ नहीं, क्यों मम्मी जी? लेकिन तुम्हारे कहने से क्या होगा? माँ बनने के लिए बच्चा तो पैदा करना ही पड़ेगा ना। वो कैसे होगा? क्या तुम किसी और के साथ? चिकने, अपुन की इज्जत पे नजर नहीं डालने का। साला तेरी फैमिली में झोल है, तू फटा हुआ ढोल है, लेकिन अपुन जो करती है ना ईमान से करती है। अपुन तेरे बच्चे की माँ होने का सिर्फ नाटक करेगी, सिर्फ नाटक। बोले तो प्रेग्नेंट होने का नाटक। और 9 महीने बाद जब पिक्चर रिलीज होने का टाइम आएगा, फिर किधर से बच्चा उठा के लाएंगे? बोले तो अपुन का ये अनाथ आश्रम विश्रम से उठा कर लाएंगे। बोलेंगे एकदम अपुन के चिकने के माफिक दिखता है। Wow! That's so cool! That's a great idea! मतलब प्रेग्नेंट होने का नाटक करना, फिर 9 महीने बाद किसी अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद लेना। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। I mean, that's great! Thanks, वृंदा। Thank you so much. अब मुझे कोई चिंता नहीं है। Yes, कोई चिंता नहीं है। सुनो युवराज, ए आंटी जी, मम्मी जी, प्रॉमिस याद रखना, पैसा मुंह मांगा। कहा ना दूंगी। क्या हुआ पीके? हारे हुए सिपाही की तरह बैठे हो? वैसे आज तुम्हें औरत की शक्ति का अंदाजा तो हो गया। क्या सोचा था तुमने? ये कल की आई हुई लड़की, इसे तो मैं यूं मसल दूंगा, लेकिन देखो इस कल की आई हुई लड़की ने आज तुम्हारी क्या हालत कर दी। हाथ खाली, दिमाग खाली, पढ़ने लगी है गाली पे गाली। एक्चुअली क्या हुआ डीके पता है? तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें मार गया। इसीलिए कहते हैं कि अपने दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो, और खासकर वो दुश्मन जो चोट खाया हुआ। खैर छोड़ो, तुम्हारा मूड थोड़ा अच्छा कर देती हूँ। तुम्हें एक गुड न्यूज दे देती हूँ। तुम्हारा लाडला युवराज बाप बनने वाला है, और मैं माँ बनने वाली हूँ। और यही खुशखबरी कल पूरे शहर में अनाउंस होगी। बचा लिया ना तुम्हारे लाडले भतीजे को, वरना तुमने तो उसका बैंड ही बजवा दिया था। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि इतना बड़ा कांड होने के बाद ये लोग तुम्हें इस घर में रहने कैसे दे। चल कोई बात नहीं, मैं हूं ना। वैसे चैलेंज देने की बड़ी आदत है ना तुम्हें। क्या कहा था तुमने मुझसे? 24 घंटे। आज मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि अगर 2 दिन में तुम्हारे ही घर वालों ने इस घर से तुम्हें नहीं निकाला, तो मेरा नाम संध्या नहीं। वो
क्या है ना पीके, जब कोई औरत माँ बनने वाली होती है तो उसके सामने अच्छी अच्छी शक्लें होनी चाहिए, और तुम्हारी शक्ल मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। इसीलिए अपना सामान बांध लो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है, जस्ट 2 days। अरे आप ऐसे फेंक क्यों रहे हैं? मैं ये मैं जगह पे रख देती हूँ। समझाओ, अब तुम भी मुझे समझाओ कि मुझे इस घर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पति की इस घर में क्या जगह हो गई है उसकी तुम्हें फिक्र नहीं है, लेकिन साले जूते चप्पल कहाँ रखने हैं उसकी पूरी परवाह है, उसकी पूरी फिक्र है तुम्हें। मैं तो बस शट अप! शट अप सुनी। तुम मेरे सामने क्यों आती हो? मुझे तुम्हारी शक्ल देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब जब तुम्हारा चेहरा देखता हूं मेरे दिमाग की नसें फट जाती हैं। जब से तुमसे शादी हुई है कुछ अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ। शब्द नहीं है मेरे पास तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम कितनी बड़ी लूजर हो। लूजर मैं नहीं, आप हैं। क्या कहा तुमने? मैंने पूछा क्या कहा तुमने? जो कहा सच कहा। दूसरों को हराने की कोशिश में आप हमेशा हारते हैं। कभी सच्चाई से हारे, कभी इंसानियत से, और कभी अपने ही परिवार से। वाह वाह वाह, अच्छा लगा ये देखकर कि मेरी गूंगी बीवी की जुबान वापस आ गई है। कमाल का घर है, कमाल का। किसी की आंखें वापस आ रही हैं और किसी की जुबान वापस लौट आई है। गलती तुम लोगों की नहीं है, मेरी ही साली किस्मत खराब है। कहते हैं ना जब इंसान की किस्मत खराब हो तो ऊंट पे बैठे हुए को भी कुत्ता काट लेता है, और वही मेरे साथ हो रहा है। तो वहां सारे घर वाले काटने को दौड़ रहे हैं और आज मेरी बीवी मुझे काटने को दौड़ रही है। गलती तुम लोगों की नहीं है, इट्स माय ब्लडी बैड लक। अपनी किस्मत को या अपने बुरे वक्त को दोष देने की जरूरत नहीं। ये सब शायद आपके बुरे कर्मों का ही नतीजा है। आपने आज तक मुझे पत्नी जैसा प्यार नहीं दिया, अपनी जैसे इज्जत नहीं दी, उल्टा मुझे मारा, पीटा, नौकरों की तरह रखा। लेकिन फिर भी मैंने उफ तक नहीं की। मुझे लगा कि इंसान अपने परिवार से कितना प्यार करता है, बस मुझसे ही नहीं करता। तो शायद मुझ में ही दोष होगा, मुझ में ही खोट होगी। सोचती थी कि आपका दिल बुरा नहीं है, और इसलिए मन में ये उम्मीद लगा के बैठी थी कि एक ना एक दिन आप मुझे जरूर प्यार देंगे। लेकिन आज मेरी हर उम्मीद टूट गई। आज आपने जो किया उससे मेरे सारे भ्रम टूट गए कि आप एक अच्छे इंसान हो सकते। आज आप मेरी नजरों में पूरी तरह से गिर चुके।
क्या बात है प्रभावती देवी जी, बड़ा दान पुण्य हो रहा है, कोई खास बात है क्या? बहुत ही खास बात है। बहुत जल्द हमारे घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। मेरा युवराज पापा बनने वाला है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। ऐसे बधाई देने से काम नहीं चलेगा, आपको घर आना होगा। हम इस खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी दे रहे हैं। आपको इनविटेशन पहुंच जाएगा, आप जरूर आइएगा। हाँ बिल्कुल भाई, जरूर आएंगे। अच्छा हम चलते। पंडित जी, बहुत दिनों से इच्छा थी कि मंदिर के लिए कुछ किया जाए। एक 50 लाख का चेक है मंदिर ट्रस्ट के नाम पे, हमारी ओर से एक तुच्छ भेंट। चिकने मानता ना मेरे दिमाग को। ये खोखली धमकियां अपने खोखले भतीजे को देना मुझे नहीं। टिकी का ढोल आज कितनी जोर से फटा, हाँ फटा। सब के सब पागल हो गए। उस कल की आई हुई आंधी ने पूरे परिवार को अंधा करके रख दिया है। फंसते जा रहे हैं उसके जाल में, और जितना भी जाल को काटने की कोशिश कर रहा हूं, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। कुछ नहीं हो सकता। अब इस परिवार का कुछ हो ही नहीं सकता। इस परिवार को डूबने से अब कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। मनाओ, जितना जश्न मनाना है मनाओ, पूरी हवेली को रोशनी से चकाचौंध कर दो। पर यह बात कोई समझने को तैयार नहीं है कि आने वाले दिनों में अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। बधाई हो जागीरदार साहब। थैंक यू वेरी मच। आप दादा बनने वाले हैं। बस भगवान की दया है। आप आइए ना। नमस्कार जी, बधाई हो। थैंक यू। नमस्कार भाभी जी, बधाई हो साहब। थैंक यू वेरी मच। आइए आइए, बहुत जय चलिए भाई। मुबारक हो डीके। कैसे? फर्स्ट क्लास। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। खुशी का मौका है, खुश रहो। जी जी नमस्ते। आइए युवराज यहीं पे। मुबारक हो डीके साहब। क्या बात है डीके साहब, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी जी, बस पार्टी की तैयारियों में थोड़ा थक गया हूं। और वैसे भी मुझसे ज्यादा खुशी और किसे हो सकती है। आखिर हमारा युवराज बाप बनने वाला है। जाइए ना, बधाई दे दीजिए। जरूर। सबकी अकल पे जाले पड़ गए। सब संध्या की भाषा बोलना शुरू हो गए हैं। कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जो कुछ भी ये हो रहा है, ये ड्रामा सब संध्या की साजिश है हम सबको फंसाने के लिए। कोई बात नहीं, पछताएंगे, सब के सब पछताएंगे। युवराज जी राज। बेटा, सब लोग संध्या के लिए पूछ रहे हैं, बधाई देना चाहते हैं ना उसे। अच्छा तो देखो तैयार हुई कि नहीं। जी राज, I'll just get it. तुम तैयार हो गए हो ना? चलो, बाहर सब तुम्हें बुला रहे हैं। अपन नहीं जाएगी। अरे क्यों, क्या हुआ? अपन बाहर एक ही छत पे जाएगी। कैसी शर्त? देख चिकनी, तू अपन को बाहर अपने बच्चे की माँ बोल के ले जाएगा, बोले तो तेरी अर्धांगिनी। तो अभी अर्धांगिनी को आधी प्रॉपर्टी चाहिए। तू अपने जायदाद का आधा हिस्सा अपन के नाम कर दे।